मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। यूनिकॉर्न को नहीं मानने के लिए एग्जैक्ट रीजंस नहीं चाहिए हम लोगों को। कॉमन सेंस की बात है कि आज तक नहीं देखा किसी ने उड़ता हुआ एक सिंग वाला घोड़ा, और ना ही उसका कोई एविडेंस है हमारे पास। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि यूनिकॉर्न नहीं होते। भगवान मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड, अभी तो पता भी नहीं है हमें कि कितना बड़ा ब्रह्मांड। उसे बनाया किसने है, उसका मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, उसने क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई हैं जीने के लिए। ये सब इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस चाहिए होते हैं। इनके लिए एग्जैक्ट रीजंस चाहिए होते हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पास क्या, दुनिया में किसी के पास नहीं है। और क्लेम्स आपके हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पर है। आपके भगवान को मानने के लिए एग्जैक्ट रीजंस और प्रूफ आप दोगे, वो नहीं जो आपके भगवान को नहीं मानता है। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर, मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मेरी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको कही थी पहले, वो मैंने जो है वो अपलोड कर दी है। उस क्वेश्चन जो था पहला क्वेश्चन, जिसमें हिमांशु का लेक्चर, यानी हिमांशु जी पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई है, ठीक है, मैंने इसका जवाब प्रॉपर तरीके से दे दिया है। शायद वो उस लेक्चर को देख चुके होंगे। ये मेरा सेकेंड लेक्चर होगा और इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि दुनिया किसने बनाई है, हु इज़ द ओनर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का मालिक कौन है, ठीक है। ये इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और कोशिश करूंगा कि आप जो है ना इस लेक्चर को बढ़िया से समझ सके और चीज़ों को बारीकी से गौर करें, तब जाके किसी चीज़ पे अपना राय और मशवरा रखें और तब जाकर उसे माने। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान के पास अपना जो है अकल भी है, दिल है, दिमाग है, आंखें है, कान है, तो सुनने की सलाहियत सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो लोगों के नज़रिए से मत देखिए किसी चीज़ को, आपको जो है अपने नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए ताकि आप चीज़ों को बारीकी से समझ सके। आपके अंदर भी वही सलाहियत है जो औरों के अंदर है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो कम हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सफिशिएंट सबके पास है, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसका आज जवाब दूंगा, दैट इज़ कि दुनिया किसने बनाई। इस क्वेश्चन को अच्छे से और बारीकी से और बेहतर से और आसान शब्दों में समझने के लिए मैं आपसे एक मिसाल पेश करूँगा, ठीक है। इस मिसाल यानी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, इस वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने जो आपके क्षेत्र में, गाँव में एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एक टीचर है, जो वो टीचर जो है भाई साइंस पढ़ाता है, ठीक है। क्या पढ़ाता है? साइंस पढ़ाता है। साइंस में उसका इंटरेस्टेड है, साइंस का टीचर है वो, ठीक है। और उसको ज्वाइनिंग जो है वो साइंस के टीचर के तौर पे हुई है। उसने अपने 10 छात्रों को बोला कि देखो भाई, देखो विद्यार्थियों, आप लोगों की जो है ना, एक मैं पानी का गिलास दे रहा हूँ, इस पानी के गिलास को आप 10 रखिए और एक नए पदार्थ का इससे निर्माण करके लाइए, ठीक है, जो बहुत अच्छा हो और जिसका जो अच्छा होगा, मतलब जिसका पदार्थ बेहतर होगा और कुछ अलग तौर पर होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्राइज देंगे, ठीक है। और उसको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा, मैगजीन में उसका नाम रखा जाएगा, लिखा जाएगा कि ये अच्छा बना रखा था इन्होंने, ठीक है। तो जब सब स्टूडेंट ने ये बात सुनी तो सब खुश हो गए कि चलो टीचर ने हमें ये जो काम सौंपा है इसको करते हैं बेहतरीन से। 10 टीचर जो है वो चले गए अपने घर पे। उस गिलास को अपने सामने रखा सबों ने। रखने के बाद एक कलम और कॉपी ली। उस गिलास में जिस तत्वों का मिश्रण किया गया, वो सब उसने उस डायरी में प्रॉपर लिख लिया, ठीक है। लिख लेने के बाद सब विद्यार्थियों ने एक नए पदार्थ का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद वो जो पदार्थ है वो लेकर टीचर के पास गए। सर देखिए, हमने जो ये पदार्थ नया बनाया है, इसमें ये खूबी है, ये चीज़ है, ये सब उन्होंने बताया, ठीक है। टीचर ने सबका जो है वो गिलास अपने पास रख लिया, नए पदार्थ जो है अपने पास रख लिए, लेकिन किसी पर उस विद्यार्थी का नाम नहीं था एक्चुअल में, जिसने उस पदार्थ का निर्माण किया था। ये टीचर से भूल हो गई। अब क्या हुआ, टीचर ये चीज़ देखे, ये इसी में कंफ्यूज हो गया कि यार अब बताइए कि कैसे ऑनर को कैसे पहचाने, हम ऑनर को कैसे पहचाने कि ये पदार्थ का निर्माण किसने किया है, क्योंकि इस पे तो किसी का नाम ही नहीं है, प्लस ये मिक्स हो चुका है। तो देखिए, ये जो टीचर का सवाल है और आपका सवाल है कि ऑनर कौन है उसका, वो कैसे पता करे, ये सेम है जैसे कि आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया को किसने बनाया है ना। आप ये जानना चाह रहे हैं दुनिया को किसने बनाया, और यहाँ टीचर क्या जानना चाह रहा है कि इस गिलास का ऑनर है कौन, किसने इसका निर्माण किया है। बिल्कुल बराबर है। तो इसके लिए टीचर ने सभी 10 स्टूडेंट को वापस बुलाया। बोला कि तुम लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया होगा, मतलब एक लिखा होगा कि किन किन तत्वों का मिश्रण किया है इस पदार्थ के निर्माण में, ठीक है।
तो सब ने बोला हाँ सर, जो है साइंस के स्टूडेंट है भाई, जो भी वो करते हैं प्रॉपर लिखते हैं, प्रॉपर लिखने के बाद ही वो उसका मिश्रण का या रासायनिक होता है, रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, लिखने के बाद वो लोग करते हैं। साइंस के हर स्टूडेंट का ये एक वो होता है, तरीका होता है, करने का तरीका ये है उनका। तो सबको बुलाया और सबके जो मिश्रण तत्व कर रखे थे, मान लो एक गिलास था, उसके अंदर कुछ तत्वों का मिश्रण कर रखा था, वही उस एक स्टूडेंट से जाकर मैच कर गया। तो एक्चुअल में जो उस गिलास का ऑनर था वो कौन था? वही जिसका जो पेपर पे लिख रखा था तत्व मिश्रण, और वो गिलास में वो तत्व मिश्रण पाए गए, तो वो उस गिलास का ऑनर होगा। ऐसे ही करते करते टीचर ने सभी ऑनर को पहचान लिया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जिसने ये दुनिया बनाई है, इतना कुछ इतनी बारीकी से बनाई है, जिसने सूरज, चाँद, सितारों और जो कुछ भी है सबको काम पे लगा रखा है, क्या उसने कुछ लिख के नहीं भेजा होगा? सोचिए एक बार, जिसने आपको सोचने की सलाहियत दी, जिसने आपको बोलने की सलाहियत दी, जो स्पेसिफिक टाइम पर चीज़ों को कर रहा है, जो फसल का टाइम मुकर्रर कर रखा है, जो चांद और सूरज का एक तरीका मुकर्रर कर रखा है कि इतने दिन में इतने समय पर ही ऊपर नीचे होंगे, घूमेंगे, चक्कर करेंगे, इन सब का जो टाइम फिक्स कर रखा है, क्या वो किताब में दिया होगा? दिया नहीं होगा? दिया है, बिल्कुल दिया है। उसकी बहुत सी किताबें हैं, उनमें से एक किताब है जो अभी बिल्कुल अपने राइट पर है, जिसमें किसी तरीके का कोई हल्का सा भी चेंजेस नहीं है, वो है कुरान करीम। ठीक है, आप जाइए, बिल्कुल उसी तरीके से कुरान शरीफ को पढ़िए अपनी समझ के साथ। ठीक है, आप जाकर उसको पढ़िए और इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है उनसे मैच करिए कि एक्चुअलिटी इसके साथ है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने एक गाड़ी बनाई, ठीक है, एक गाड़ी मैंने बनाई, तो मुझे मालूम है कि गाड़ी में कहाँ क्या कैसा है, कितना लगा है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है मुझे इसके बारे में कि एक्चुअल में मैंने इस गाड़ी का निर्माण कैसे किया। वैसे ही जिसने ये पूरी कायनात का निर्माण किया है, उसने भी जैसे हम जो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, तो उसने एक किताब दे रखी है, होली किताब, जैसे पवित्र ग्रंथ कहते हैं। तो वो पवित्र ग्रंथ में जो है ये सब बातें लिखी हुई है। आप जाकर जब इसको पढ़िएगा ना, पूरा एक्चुअलिटी और बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बिल्कुल एक अनबायस्ड होकर, एक लर्नर की तरह, तब आप देखेंगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल हूबहू है जो मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप विश्वास कर लीजिए एक्चुअल में ऑनर इसका कौन है। ठीक है, तो अब ये लेक्चर जो है मेनली इस बात का जवाब तो आपको ढूंढने में मदद करेगी एक्चुअल कौन है, कि ऑनर कौन है इस पूरी कायनात का। इसके लिए जो कहता है कि मैं ऑनर हूँ इस पूरी कायनात का, उसने कुछ दे रखा होगा, उससे आप मैच करिए। मैच करने के बाद आप अपनी राय रखिए, राय रखने के बाद फिर बिलीव करिए कि हाँ ये हकीकत है और ये हकीकत नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं बस ये जो मिसाल पेश किया हूँ आपको, ताकि आप जो है चीज़ों को बारीकी से समझें और उस पर गौर करें। ठीक है, और बस यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, आप नए हो या फिर नए लोग हो जो जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम है, जो मैं सिर्फ जो है गुमान के रास्ते पे चलते हैं, उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाए और इसे लाइक करना ना भूले, और प्लस सब्सक्राइब भी करें, ताकि यार हमारी बातें जो है वो उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनके पास अभी तक ये बातें नहीं गई हैं, ताकि वो उस दिन क़यामत के दिन, यानी कि द डे ऑफ जजमेंट के दिन, वो अपनी बातें ये ना कह सके कि हमें किसी ने समझाया नहीं था यार, अब हमें किसी ने बताया नहीं था। तो ये बातें वहाँ तक पहुँचा दीजिए, इसमें आपको भी बहुत सारे नेक अमल मिलेंगे, और एक तरीके से अमल ही है और बेहतर चीज़ है। ठीक है, तो आज आप लोग बढ़िया से अच्छे से रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।